हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उम्मे मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो बीकॉम फाइनल ईयर में भी होता है एंड एमकॉम में भी होता है। तो अगर आप बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट हैं या आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आज समझते हैं कि ये कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर के टॉपिक समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है। देखिए हम सबको पता है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का जो गोल होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, वो यही चाहती है कि उसकी जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, उसका प्रॉफिट और मैक्सिमम हो और बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एंटरप्राइज को प्रॉफिट अर्न करना है अगर, तो प्रॉफिट अर्न करना दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि उसकी जो सेल है, जिस भी प्रोडक्ट की सेल है वो कितना वॉल्यूम सेल कर रहा है। दूसरा कि उसका जो कॉस्ट है वो कितनी है। कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की जितनी कम होती है और जितना ज्यादा वॉल्यूम में सेल होती है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट वो एंटरप्राइज, वो कंपनी अर्न कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो दो टर्म है उनको बहुत खास ध्यान रखना है कि किसी भी एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आप कितना वॉल्यूम सेल कर रहे हैं, यानी कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक, जितना कम कॉस्ट होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम बिकेगा, उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रॉफिट इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड वॉल्यूम, इन तीनों का जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो कैलकुलेशन, वो स्टडी हमारी कहलाती है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग ये तीन टॉपिक में रिलेशनशिप पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। क्या कौन से तीन टॉपिक में, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस कहलाता है। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीजें सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस का वो पॉइंट जहां पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस आ रहा है, यानी आपकी कंपनी इतना प्रोडक्शन कर रही है कि ना तो प्रॉफिट कमा रही है ना तो लॉस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन कहते हैं। एक और नाम है इसका, इसको नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। यानी किसी भी एंटरप्राइज की ऐसी सिचुएशन जहां पर उसको जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस हो रहा है, उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन और उस लेवल ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट की जो कैलकुलेशन करी जाती है, कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है इक्वेशन मेथड, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की, इसके मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इक्वेशन मेथड, सेकंड होता है कंट्रीब्यूशन मेथड एंड थर्ड इज ग्राफिक मेथड। तीन मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज हमारा इक्वेशन मेथड, सेकंड इज कंट्रीब्यूशन मेथड एंड थर्ड इज ग्राफिक मेथड। जिसमें सबसे ज्यादा ये कह लें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमारे कंट्रीब्यूशन मेथड से आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन मेथड के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इक्वेशन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है और इक्वेशन मेथड से ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है इक्वेशन मेथड, सेकंड कंट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज ग्राफिक मेथड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड को देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इक्वेशन मेथड है। इक्वेशन मेथड में हम लोगों को एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग
लोग जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन में आता क्या है ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है या इक्वेशन होती है हम लोगों की, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि ये ब्रेक इवन की कंडीशन है तो प्रॉफिट की प्लेस पर आप 0 रख देंगे या उसे आप स्किप कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट। ये किसी फर्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहां पर सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन मेथड से। सेलिंग प्राइस दी है 10 रुपए पर यूनिट। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 5000 रुपए। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम कितनी यूनिट्स बेचेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें पता नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट पता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि हमने x यूनिट्स को सेल किया है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड bx। ठीक, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारा सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट होना नहीं है। यहाँ पर सेल्स कितनी हो जाएगी, एक यूनिट हम 10 रुपए की बेचते हैं और टोटल हमने x यूनिट बेची है तो ये 10x हो जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, 6 रुपए की एक यूनिट है और टोटल x यूनिट हमने बेची है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 6x हो जाएंगे एंड फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 5000 रुपए। ये है 10x, 6 का x पे मल्टीप्लाई करा 6x, इस साइड पर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास 5000। 10x में से 6x माइनस किया, ये बचा 4x और यहाँ पर है 5000। x को रखा 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम डिवाइड देंगे, ये आ गया 1250, आगे लिख देंगे यूनिट्स। यानी हम 1250 यूनिट अगर बेचेंगे 10 रुपए के हिसाब से तो हमारी ब्रेक इवन की कंडीशन आएगी कि ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ये था हमारा इक्वेशन मेथड जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेक इवन ना मेंशन होता, उसकी जगह प्रॉफिट या लॉस दिया होता तो हम यहाँ पर प्लस प्रॉफिट लॉस दिया होता। हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन मेथड, तो कंट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मेथड में बेसिकली कंट्रीब्यूशन निकालना होता है। कंट्रीब्यूशन होता क्या है, आपकी जितनी भी सेल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो रही है यानी एक्सेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसे हम ग्रॉस मार्जिन भी कह सकते हैं। यानी जब सेल में से हमारी जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। सेल में से हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आने से पहले की जो सिचुएशन होती है यानी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन कहते हैं, वही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड नंबर पे यूज कर सकते हैं जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट दियो क्वेश्चन में, तो कंट्रीब्यूशन सी मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो तो फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर देंगे। और थर्ड फॉर्मूला हो जाता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करना आगे के क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे। अब अभी हम लोग फिलहाल इन क्वेश्चंस की हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकालना सीखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन। अभी हमें क्या करना है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी निकालना है और टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, सेल रुपीज में भी दी है, यूनिट्स में भी दी है और वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो पहले तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स टोटल कितनी है 40,000 एंड वो वेरिएबल कॉस्ट दी है 30,000। सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे, निकल कर आ जाएगा 10,000। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल कर आ गया, 10,000 रुपए निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आया है
उसमें हम डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया टोटल 10,000 रुपीज। इसमें डिवाइड दे देंगे, हमें सेल इन यूनिट्स दी हुई है 4,000 यूनिट्स, इसको डिवाइड दे देंगे, ये आ गया 2.5 पर यूनिट। तो सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर आपको यूनिट सोल्ड दी हो तो आप कंट्रीब्यूशन में उससे डिवाइड दे देंगे, निकल कर आ जाएगा। इसे हम एक तरह से और सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर हम सेल में सेल इन यूनिट से डिवाइड देते तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाती, फिर सेम ऐसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते तो निकल कर आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मगर वो तरीका बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हमें इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दी हुई 1,50,000 एंड पीवी रेशियो दिया है 40%। तो अब यहाँ पर हम अगला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने का। पीवी रेशियो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वहां पर आप कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। अब देखिए सेल दी हुई 1.5 लाख, सेल की प्लेस पर हम सेल रखेंगे, पीवी रेशियो है 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 100 से डिवाइड दे देंगे, तो यहां पर निकल कर आ जाएगा हमारा 60,000। ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीज। तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में सेल दी हो और पीवी रेशियो दिया हो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है हमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें फिक्स कॉस्ट दी हो, प्रॉफिट दी हो, तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 40,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 70,000 रुपीज। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिक्स कॉस्ट दी है 50,000 एंड लॉस दिया हुआ है 20,000। तो इस कंडीशन में कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। कॉस्ट है हमारी 50,000 एंड लॉस गिवन है 20,000 रुपीज, दोनों को माइनस कर दिया, आ जाएगा 30,000। ये निकल कर आ गया कंट्रीब्यूशन। तो ये थे हमारे अलग अलग फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसी में अगर आपको सेल्स पर यूनिट दे दें तो आप कंट्रीब्यूशन में उससे डिवाइड दे देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का अप्लाई किया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल्स इनटू पीवी रेशियो, एंड थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें दिया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये फोर्थ फॉर्मूला था, बल्कि इसी का साथ वाला समझ लिया आप, जब प्रॉफिट दिया हो तो ऐड करेंगे, लॉस दिया होगा तो फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। और अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दी है तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आ जाएगा। थर्ड मेथड हमारा था कंट्रीब्यूशन मेथड के बाद थर्ड मेथड जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है वो है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, जबकि प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं होता है। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों को सेम कभी भी मत समझिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो हम लोग की समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट के सारे फॉर्मूले लगाकर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सीखा। अभी ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर कंट्रीब्यूशन सीखा, अभी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं सीखा है हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने जो आज कंट्रीब्यूशन का टॉपिक सीखा है, आगे और भी टॉपिक सीखेंगे। ये कंट्रीब्यूशन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करिएगा, जिस भी राइटर की बुक हो उससे अपने बुक में अपने घर पर बैठ के क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में डाउट आए तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।